हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आ गए हम लोग वापस से अपने फेवरेट चैनल टैक्स की दुनिया पर। भैया अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 10,200 सब्सक्राइबर हम लोग पहुंच चुके हैं, 10,000 का मार्क पार कर लिया। और इसी खुशी में आज लेक्चर नंबर 5 पर आ रहे हैं। ये सीरीज को हम लोग रिकॉर्डेड में अब शिफ्ट करना चाह रहे हैं जितना हो सके। उससे फायदा ये होगा कि हम लोग मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे और बच्चे भी जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ के पहले खुद आंसर लिख सकते हैं, फिर मेरे आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सर पहले देखते हैं मई 2010 का क्वेश्चन जो मैंने एक होमवर्क दिया था। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोलता है कि के इज अ मेंबर ऑफ, कलर्स चेंज कर लेते हैं। K is a member of MNOP Limited, appoints L as his proxy to attend the general meeting of the company. Later he, मतलब K, also attends the meeting. देखो सर, अगर आपने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया और आप प्रॉक्सी के साथ खुद भी मीटिंग में आ जाते हो, ठीक है, तो आपका वोट काउंट होगा, प्रॉक्सी का वोट काउंट नहीं होगा। बोथ K and the member L vote on a particular resolution in the meeting. K's votes were declared invalid by the chairman, stating that since he is appointed the proxy, L's vote will be considered. ठीक है, एल्स वोट विल बी कंसिडर्ड और डिसाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर केस ऑब्जेक्शन इज वैलिड। देखो सर, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, ठीक है, क्या ये सही चीज है कि आप प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर रहे हो सेक्शन 105 में और फिर आप मीटिंग में खुद आ जा रहे हो? क्या ये सही चीज है? सर देखो, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब मना बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों को बोला जाता है जो दिमागी रूप से बीमार है, सेटल्ड नहीं है कि इनको जिंदगी में चाहिए क्या, ठीक है। ये पहले प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं, फिर मीटिंग में खुद ही टपक पड़ते हैं। तो भैया पहले खुद ही आ जाते, मेरे कहने का मतलब है फिर खुद ही आ जाते, फिर क्यों बेचारे प्रॉक्सी को परेशान किया। लेकिन बात यह है कि ऐसे लोगों का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। तो ला इलाज बीमारियों के लिए ये सेक्शन बनाया गया है कि 105 वाला सेक्शन ये बोलता है कि अगर प्रॉक्सी और मेन आदमी दोनों साथ में मीटिंग में आ गए तो मेन आदमी का वोट कंसिडर किया जाता है, प्रॉक्सी का नहीं। तो क्या चेयरमैन अपने डिसीजन में सही है? बिल्कुल नहीं। चेयरमैन अपने डिसीजन में गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। लिखेंगे कैसे? ठीक है, मई 2010 था ना, मई 2010 अपने डिसीजन में बिल्कुल गलत है। सेक्शन 105 of Companies Act, which deals with provisions related to proxy, provisions related to proxy, states that where the member and the proxy, मतलब जब आदमी और जो उसका प्रॉक्सी है, when the member and the proxy both attend the meeting, the vote of the proxy shall be considered invalid, ठीक है, and that of the member as valid। बस इंटरमीडिएट में ऐसी ही बारीकियों से क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं। तो ये हो गया भैया लॉ। इसीलिए आप देखोगे ना, क्वेश्चंस काफी हद तक रिपीटेड आए, ठीक है। फैक्ट्स बड़ा सिंपल है, एक लाइन में है। वो आदमी का नाम क्या था? के और एल, मेंबर के एंड हिज प्रॉक्सी एल both voted in the meeting। Dispute is whose vote shall be considered valid।
किसका वोट कंसिडर किया जाएगा वैलिड। अब आया सर बात कंक्लूजन पर। अब कंक्लूजन पर क्या बोल रहे हैं सर, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है ये, ठीक है। कंक्लूजन पर क्या बोल रहे हैं, मिस्टर के, मिस्टर के's vote is completely valid and that of its proxy and that of his proxy is invalid. Hence, जो चेयरमैन भैया का डिसीजन था ना, it is not in line with the Companies Act. Hence, the decision of the chairman is not in line with the Companies Act 2013। वो 2013 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, उतना मेंशन करने का जरूरत नहीं, सबको पता है 2013। डन। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या ना, रेस्ट लेने का कोई सीन नहीं है रिकॉर्डेड में। एक क्वेश्चन खत्म किया, फटाक से दूसरा क्वेश्चन। तुमको लिखना है, तुम पॉज करो, तुम लिख लो, तुम्हारे पास तो है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर अटेंड्स एंड वोट्स एट द जन, हाँ, फिर आया नवंबर 2013। ये आज का सेकंड क्वेश्चन है। A shareholder of the company appointed B as a proxy to attend the general meeting of the shareholder. Later on, A himself attended the meeting and voted on the resolution. Whether A can do so? Yes, sir. एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह कॉमन है, सेम एज मई 2010, बिल्कुल कर सकता है। और इनफैक्ट ए का ही ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है, प्रॉक्सी का वैलिड भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ए कैन डू सो। नेक्स्ट, नवंबर, क्वेश्चन 3। Annual general meeting of a public limited company was scheduled on 15/12/2003. Mr. A, a shareholder, issued two proxies in respect of the shares held by him in favor of Mr. X and Mr. Y. Okay. The proxy in favor of Y was lodged. अच्छा, मतलब क्या एक शेयर होल्डर दो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है क्या? ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई है पब्लिक कंपनी की, वो शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 15 दिसंबर। मिस्टर ए, अ शेयर होल्डर, इशूड टू प्रॉक्सीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स और वाई। इसके दो प्रॉक्सी। द प्रॉक्सी इन फेवर ऑफ वाई वाज लॉन्च्ड ऑन 12/12/2003, मतलब मीटिंग से 3 दिन पहले, 72 आवर्स पहले, ओके। एंड वन इन फेवर ऑफ एक्स वाज लॉन्च्ड ऑन 15, मीटिंग से कितना, 48 घंटा पहले आपको दे देना है। 48 घंटा पहले नहीं हुआ, फिर ये 12, देखो 15/12 हो गया, 48 घंटा पहले मीटिंग के डिपॉजिट करना है, 48 घंटा पहले नहीं हुआ, ये टाइम का क्वेश्चन है। द कंपनी रिजेक्टेड द प्रॉक्सी इन द फेवर ऑफ वाई एज द प्रॉक्सी इन फेवर of Y was dated on 12/12 and that in favor of X was dated on 13/12. अच्छा, कंपनी ने Y का प्रॉक्सी रिजेक्ट कर दिया, मिस्टर Y, which was dated 12/12 and that in favor of X was dated 13/12, जबकि वो सबमिट 15 तारीख को हुआ। इज द रिजेक्शन इन कंपनी इन ऑर्डर? देखो सर, देखने से तो साफ साफ ये पता चल रहा है, देखने से तो साफ साफ ये पता चल रहा है देखने से साफ साफ ये पता चल रहा है
कि सर जो 12 तारीख को डेट हुआ है उसको कंपनी के पास लॉन्च्ड कर दिया। पहले दो बात समझिएगा, डेट और लॉन्च्ड का मतलब क्या होता है। डेट का मतलब होता है प्रॉक्सी किस दिन अपॉइंट किया, लॉन्च्ड का मतलब किस दिन डाला। ठीक है, कंपनी को जिस दिन मिला वो वेरिएंट करता है, कंपनी को 48 घंटा पहले मिल जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स का तो वैलिड हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों कि वाई का 12 तारीख को चला गया है और एक्स का गया है 15 तारीख को, तो सिर्फ एक्स का इनवैलिड है। ठीक है, प्रॉक्सी इन फेवर ऑफ एक्स शैल बी रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि वो 48 आवर्स पहले नहीं आया, और वाई का वैलिड होगा क्योंकि वहां पर कंपनी सही नहीं कर रही है, वो 48 आवर्स पहले ही आया है। चलिए लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। क्रक्स सिर्फ इतना सा है दैट इट शुड बी मेड विद इन 48 आवर्स, मतलब बिफोर 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। नवंबर 2004, नवंबर 2004। आना सर, सबसे पहले लॉ लिख लेता। एक और तरीका है सेक्शन लिखने का, जैसे सेक्शन 105 लिखा आपने, तो ऐसे प्रॉक्सी लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको अंडरलाइन कर दो, पेंसिल से ही कर दो, अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद आप नीचे अपना आंसर लिखो। द प्रॉक्सी फॉर्म्स shall be submitted to the company, shall be submitted to the company 48 hours prior to, 48 आवर्स कितना घंटा पहले, 48 आवर्स प्रायर टू द मीटिंग, 48 आवर्स प्रायर टू द मीटिंग। ठीक है, 48 आवर्स प्रायर टू द मीटिंग। एनी सबमिशन लेस देन for a period, for a period less than 48 hours shall be invalid। ठीक है, ये हो गया, ये आपका लॉ है। अब फैक्ट, फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। शेयर होल्डर ए है ना, शेयर होल्डर मिस्टर ए has appointed two proxies, Mr. X and Mr. Y। ठीक है, the forms are submitted in case of X, in case of X on the date of meeting, and in case of Y 2 days prior to meeting। And the company and the company
has rejected both proxies. और कंपनी ने क्या किया है, दोनों प्रॉक्सीज को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब सीधे चलिए कंक्लूजन पे। सीधे चलिए कंक्लूजन पर। क्या बोलता है सर कंक्लूजन, ध्यान से सुनिएगा। पहला, इन केस ऑफ मिस्टर वाई, फॉर्म्स आर सबमिटेड ऑन 13/12 लिखने जा रहा था, 13/12/2013 है, 2003 है, क्या है रोडनी है तो बाके रखे न मैं तो क्या हाल है आपका, 2003। ठीक है, इन केस ऑफ इसमें सबसे अच्छा करते हैं प्रवीण सर। प्रवीण सर क्या करते हैं, क्वेश्चन का आप क्वेश्चन वो देते हैं अपनी किताब में, फाइनल में करते हैं, इंटर में करते कि नहीं मेरे को पता नहीं, वो आप लोगों को बेटर पता होगा। वो क्या करते थे, बुक रहती थी तो वो क्या करते थे, ऊपर जो ईयर रहता था ना, अगर सम पुराना है और वो प्रीवाई क्यू दे रहे हैं नए साल में, तो सबका ईयर चेंज कर देते थे। मतलब अगर 2007 में वो सम आया तो बुक में सम तो 2007 का है, तो 18 में दे रहे हो तो 2018 कर देते थे, जैसे सब नया हो जाता था। उनका मानना ये था, वेरी क्लासी टीचर, पर्सनली लव हिम अ लॉट। तो उनका मानना ये था कि जब एक साथ दिया जाता है, ठीक है, तो ज्यादा नया रहता है तो ज्यादा एफिशिएंट रहता है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया था, जिसमें हम लोग ने देखा था कि भैया जो प्रॉक्सी ने एक्स के फेवर में दिया था, तो एक्स के फेवर में 15 तारीख को गया था, तो ये वाला वैलिड नहीं था। मतलब यहां पर कंपनी सही था इन ऑर्डर टू डिनाई, और वाई के केस में नहीं था, अपने लिख के भी खत्म कर लिया था। अब आते हैं मई 2017 में। क्या बात करता है सर, मई 2017, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी क्वेश्चन आंसर की सीरीज में 4th क्वेश्चन होगा अभी ये आज का। मतलब अलग, a general meeting was scheduled on April 15, 2016 at 4 p.m. As per the notice, the members who are unable to attend the meeting can appoint the proxy and the proxy form should be filed. ये बेसिकली पूरा का पूरा एक्ट लिख दिया उठा के, पूरा सेक्शन 105 लिख दिया, within 48 hours before the meeting. Mr. X, a member of the company, appoints Mr. Y as its proxy, and the proxy form dated 10/4/2016 was deposited by Mr. Y with the company at its registered office on 11/4/2016. 11/4/2016 को इन्होंने उसको डिपॉजिट कर दिया। मीटिंग कब है, 15 अप्रैल को, तो भैया ठीक है भैया, 4 दिन पहले कर दिया। However, X changes his mind on 12th and gives another proxy to Mr. Z. अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 तारीख को उसने माइंड चेंज किया, अभी भी 3 दिन बाकी है, and it was deposited the same day with the company. चलो, similarly, another member W also gives 2 separate proxies to 2 individuals named M and R, M and N. In case of M, the proxy is dated 12, ठीक है, and in favor of N, the proxy was dated 14. ये ठीक नहीं है, ये नहीं होगा। All proxy Y, Z, M and N were present before the meeting. According to the provision, who would be the person allowed to represent as proxy for member X and W respectively? भैया X के 2 नॉमिनी है, मतलब मेंबर प्रॉक्सी है, W के 2 प्रॉक्सी हैं, W के 2 प्रॉक्सी हैं M and N, X के 2 प्रॉक्सी हैं। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला जैसा, Y और बाद में Z, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। M का M भी वैलिड है, N इनवैलिड है, क्योंकि ये लेस देन 48 आवर्स पहले आया। मतलब सेम क्वेश्चन यहां पर नवंबर 2004 में आया है, जो मई 2017 में ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है, खाली क्वेश्चन का साइज बड़ा हो गया, बाकी मैटर सेम रहा। इसीलिए बोलते हैं संजीवनी के अगर सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए
फर्क नहीं पड़ता कि आपने लॉ ने कितनी बार आपने रिवाइज किया है या नहीं किया। अगर आपने क्वेश्चन सेम बना लिए, क्योंकि लॉ के पेपर में क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो हो जाएगा। मैंने आपको सब, कोई भी पेपर हो सब में एक ही चीज बोली है, ठीक है, कि बस इतना करिए, ठीक है, बस इतना करिए कि हर क्वेश्चन बना लीजिए, चाहे लॉ हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे अकाउंटेंसी का पेपर हो, कॉस्टिंग हो, ठीक है, क्वेश्चंस बनाइए, क्योंकि आईसीआई के पास नए क्वेश्चंस नहीं है, वही क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं वही रिपीट होते हैं। चलो मैं एक चीज बताता हूं, मैं कॉस्टिंग में वीक था इंटरमीडिएट में, उतना उतना अच्छा नहीं था मेरा कॉस्टिंग। मैंने क्या किया था पता है, जो एसएम है ना, स्टडी मटेरियल, उसको मैंने 4 बार प्रैक्टिस किया था, मतलब हर सम स्टडी मटेरियल का 4 बार प्रैक्टिस हो गया था हमसे, ठीक है, एग्जाम के पहले तक 4 बार। और उनमें से जो मोस्ट ट्रिकी थे उसकी मैंने एक अलग से कॉपी बना ली थी, एग्जाम के एक दिन पहले उनको सिर्फ करके गया था, तो 5 बार, ठीक है। पेपर में 4 क्वेश्चन कॉमन आ गए सेम, और बाकी जितने आए वो इसके ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, जितने मैंने स्टडी मटेरियल बनाए थे। मेरे को कॉस्टिंग के पेपर में, ठीक है, कॉस्टिंग के पेपर में लॉ से ज्यादा आया था। आई गॉट 80 इन कॉस्टिंग, वीक कॉन्सेप्ट होने के बाद भी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा। मैं सबको सेम बात बोलता हूं, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा। क्वेश्चन 5वां, मई 2008, अभी मेरी फ्लाइट है पर मैंने बोला रिकॉर्डिंग करके जाऊंगा, क्योंकि बच्चों को बोला है कि 5वां वाला आएगा तो 5वां वाला आएगा। कल तो 4 बजे तक मैराथन ही चला है, 4 बजे तक मैराथन चला है, मैराथन खत्म हुआ है 3 बजे तक, उसके बाद फिर हम लोग इधर कर रहे हैं। The chairman of the meeting of a company received a proxy 54 hours before the meeting time fixed for the start of the meeting. He refused to accept the proxy on the ground that articles of the company provide 60 hours. अब ये यहां पर डिस्प्यूट ये है, ठीक है, कि 60 आवर्स लेंगे कि 48 आवर्स लेंगे। अब बात यह है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा है that the maximum period can be only 48 hours, so you will go with 48 only. You can't make the articles to provide strict terms. अच्छा सर, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा हुआ है आर्टिकल स्ट्रिक्ट टर्म प्रोवाइड कर, जहां पर लिखा है वहीं पर कर सकते हैं, जहां नहीं लिखा वहां आप खुद से नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। जिस जिस जगह में लिखा है ना that the articles can provide more strict terms, वहां पे कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ओके, हाँ, जब तो इस केस में क्या हुआ, डिसाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर द प्रॉक्सी होल्डर कैन कंपेल द चेयरमैन टू एडमिट द प्रॉक्सी। तो एकदम सीधी सी बात है, जो चेयरमैन का रिफ्यूजल है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। आप लॉ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक्शन 105, आप लॉ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, आंसर, आप लॉ में सबसे पहले लिखेंगे कि सेक्शन, सेक्शन तो ऊपर आपने लिख दिया, प्रॉक्सी फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड at least 48 hours before, are required to be submitted 48 hours before the meeting. The articles cannot provide for, the articles cannot provide for a time period exceeding 48 hours. आर्टिकल्स दे ही नहीं सकता टाइम पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, पॉसिबल ही नहीं, आर्टिकल्स कैन नॉट प्रोवाइड दैट कि द टाइम पीरियड नीड्स टू एक्सीड 48 आवर्स, नहीं हो सकता, ठीक है। फैक्ट,
The articles provide that proxy forms are required 60 hours prior to are required 60 hours prior to are required 60 hours prior to payment. नहीं, are required 60 hours 60 घंटे पहले चाहिए prior to meeting, and the chairman has denied to accept form which was submitted 48 hours, which was submitted 54 hours before the meeting. अब आया कंक्लूजन. The refusal by the chairman is invalid as the Companies Act provides for 48 hours and this cannot be increased. कंपनीज एक्ट 48 आवर्स बोलता है और इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट 6. Annual general meeting of MGR Limited is convened on 28th December 2013. Mr. J, देखो proxy hot topic है लेकिन ठीक है. Mr. J, who is the member of the company, approaches the company on 28th December 2013 and demands inspection of proxies lodged with the company. Explain the legal provision. बिल्कुल कर सकता है, ठीक है. बस आने से पहले, ठीक है, देखो लॉ क्या है. एज पर सेक्शन 105 आप बिल्कुल, ठीक है, आप बिल्कुल प्रॉक्सी फॉर्म्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यू नीड टू गिव एटलीस्ट 3 डे प्रायर नोटिस, ठीक है, और 24 आवर्स के अंदर आप मीटिंग खत्म होने से उसके बाद उसको मीटिंग शुरू होने से 24 आवर्स पहले आप अपनी इंस्पेक्शन कर सकते हैं. देखो जो है ना, since a member who intends to inspect the proxy has to give a notice to the company for his intention to do it within 3 days, एटलीस्ट 3 days पहले नोटिस देनी है, तो 24 घंटे पहले आप कर पाओगे. इन्होंने वो 24 घंटे वाली बात नहीं लिखी, लेकिन आप फ्रेम करोगे तो आप पहले लॉ लिखोगे सेक्शन 105 का, ठीक है, कि प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करने के लिए, प्रॉक्सी फॉर्म चेक करने के लिए आपको 3 डे नोटिस देनी होती है, एंड देन यू कैन चेक 48 आवर्स पहले, कैन चेक 48 आवर्स प्रायर, सॉरी 24 आवर्स प्रायर आप फिर चेक कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देना और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना. दैट इज इट, दैट इज ऑल अबाउट इट. आइए, गोल्डन प्राइवेट लिमिटेड, 7वां. Golden Private Limited, in its article of association, provides a format of the proxy form different from a one. देखो ऐसे नॉर्मली प्रॉक्सी के लिए जो फॉर्म देना पड़ता है दैट इज MGT 11. हमने पिछले क्वेश्चन में आपको लिखाया भी है, एज फार एज आई रिमेंबर. कौन है? एक सेकेंड. हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग. मैंने बोल दिया है, वो लोग मेरे को अपडेट दे रहे हैं मंडे को. मंडे को अपडेट दे, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं पाया, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर डिस्पैच भी हो गया, आपकी लोकेशन तक पहुंच
नहीं रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुरियर कंपनी से बात करके वो मंडे को मेरे को दिया। ठीक है, बस वही अपलोड करना है अभी। हाँ, बच्चे का ही फोन था, रिवीजन क्लास का पूछ रहा था। Yes, a shareholder submits an instrument appointing the proxy to the company in the form as prescribed under Company Rules 2014. ठीक है, the company rejects the proxy on the ground that it is not the form which has been, it's not in form as prescribed in the articles. Is the rejection valid? एक्ट ने बोला है MGT 11 फॉलो करने। तुम कैसे भाई, देखो एक ना बचपन में फाउंडेशन में एक सेक्शन 6 हुआ करता था, उसका भी रेफरेंस पता है, आप यहां पर ले सकते हो। सबसे ऊपर होता है कंपनीज एक्ट, उसके नीचे होता है मेमोरेंडम, उसके नीचे होता है एओ। द एओ के नॉट सरपास द मेमोरेंडम, द मेमोरेंडम के नॉट सरपास द कंपनीज एक्ट। ये लाइनअप होता है, ठीक है, ये लाइनअप होता है। द रिजेक्शन ऑफ द प्रॉक्सी फॉर्म बाय द कंपनी इज नॉट वैलिड, वैलिड ही नहीं है, क्योंकि सर जब कंपनीज एक्ट बोल रहा है MGT 11 फॉलो करना, तो आपको भैया MGT 11 ही फॉलो करना है। आपको डिफरेंट फॉर्मेट बता के आदमी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई, RBI ने एक बता दिया कि अकाउंट होल्डिंग के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए एक फॉर्म रखना है, अब तुम छोड़ के तुम बोलते हो नहीं हम ये वाला नहीं रखेंगे, हम अपने हिसाब से रखेंगे, तो वैसे तो नहीं हो सकता ना। यू हैव टू कंप्लाई विद व्हाट द रेगुलेटिंग बॉडी सेज। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही। अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ, ये क्लास अपलोड हो जाएगी, फटाक से देख लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़िया।